वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। साइबर कैफे वाला में आप सभी का आज फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पटवारी के फॉर्म में जो दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए विशेष प्रकार की छूट दी जाती है। तो ये सारे ऑप्शन आपको टिक करने रहते हैं। आपको दो प्रकार से छूट दी जाती है। पहला तो ये कि आप अपने एग्जाम में जो है एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहती हैं, तो आपका जो निर्धारित समय है उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। या फिर जो आपके लिए आप अपना हेल्पर रखना चाहते हैं, लेखन के संबंध में जो आप अपना हेल्पर रखना चाहते हैं, तो आप उसको भी अपने साथ में ले जा सकती हैं। इसके लिए दोस्तों आपके लिए दो रिक्वायरमेंट रहती हैं। एक तो जो आपका हेल्पर रहेगा उसकी क्वालिफिकेशन आपकी क्वालिफिकेशन से एक स्टैंडर्ड कम होना चाहिए। मान के चलिए आपका ग्रेजुएशन है, क्योंकि पटवारी का जो फॉर्म है वो ग्रेजुएशन लेवल पे डाला जा रहा है। तो जो आपका जो साथी रहेगा, जो आपका हेल्पर रहेगा, उसका जो एजुकेशन लेवल है वो 12th लेवल का रहना चाहिए। तो ये आपका सीक्वेंस बनेगा। तो इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको जो पूरा का पूरा फॉर्म है, आपको कहाँ पे कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, ये आज मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप अप्लाई बटन पे क्लिक करके ब्लू टिक पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को आपका सामान्य पंजीकृत नंबर डालना पड़ेगा, जो आपका व्यापम प्रोफाइल का नंबर होता है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए और ये जो सिंपल सा कैप्चर रहेगा इसको आप फिल करके सत्यापित कर आगे बढ़े पे क्लिक कीजिए। यहाँ से दोस्तों आप सभी का प्रोफाइल खुल जाएगा। आपको आगे बढ़ाए पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका फॉर्म खुल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको आपका ये ऑप्शन चेक करना है कि क्या आप निःशक्तजन को प्रदान की जाने वाली सुविधा लेना चाहते हैं, तो इसमें यस कर दीजिए। इसके बाद दो ऑप्शन मिलेंगे, क्या आप अतिरिक्त समय चाहती हैं या सहायक चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने सहायक का चूज़ कर लिया है। इसके बाद आपसे एक इम्पोर्टेंट डिटेल पूछी जाएगी। ऐसे दिव्यांग आवेदक जो सहायक या अतिरिक्त समय हेतु आवेदन कर रहे हैं, उन्हें नियम पुस्तिका के अनुसार परीक्षा दिनांक से 10 दिन पूर्व मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल को लेखन लिपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अतिरिक्त समय के लिए भी लिखित आवेदन जमा किया जाना अनिवार्य है। लिखित आवेदन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उक्त सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। दोस्तों ये आप सभी को बहुत ध्यान रखना है। ये आपको डिटेल जो है आपकी भेजना है आपके एग्ज़ाम शुरू होने के पहले। उसके बाद जो आपका सहायक का विवरण रहेगा ये यहाँ पे आप भर सकते हैं। सहायक का नाम हो गया, सहायक का पिता का नाम, पुरुष। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जो आपका सहायक रहेगा उसका एजुकेशन लेवल इस एग्ज़ाम लेवल से कम होना चाहिए। यानी कि ये आपका यूजी लेवल पे है तो सहायक का आपका 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप सभी को इसमें ये सारे ऑप्शन भरने हैं 35 के बाद। तो 36 से यहाँ मेरे पास होम गार्ड नहीं है तो इसमें मैं नहीं फिल कर देता हूँ। उसके बाद 37 नंबर ऑप्शन में मैं पूर्वकालिक कैडेट भी नहीं हूँ। और ये सारे के सारे ऑप्शन मेरे लिए दोस्तों नहीं हैं। इनके बारे में मैं आपको पहले डिटेल से बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना टाइम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा न करते हुए यहाँ पे मैं अपने डिटेल को जल्दी से फिल करके आपको आगे की स्टेप बताता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मैंने सारे के सारे ऑप्शन नो कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ मैं किसी के लिए भी योग्य नहीं हूँ, तो इसको मैंने नो कर दिया। इसके बाद क्लिक हियर टू सिलेक्ट परफॉर्मेंस। यहाँ से दोस्तों यहाँ हमने अपना आधा फॉर्म जो है सेव कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे जो पोस्ट कोड रहेंगे वो यहाँ से ऑप्शन सारे के सारे खुल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमें अपनी ग्रेजुएशन और अपनी निःशक्तता के अकॉर्डिंग अपनी पोस्टों को जो है सिलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ से दोस्तों हम आपको आज पोस्ट सिलेक्ट करना भी दिखा देते हैं, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियो में किसी में भी आपको पोस्ट कोड सिलेक्ट करना नहीं सिखाया हुआ था। तो आज दोस्तों मैं ये भी आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर इनको पोस्टों को कैसे सिलेक्ट किया जाए। तो दोस्तों आज हम अपनी पोस्टों को भी सिलेक्ट करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो जिनके पास ग्रेजुएशन थी, तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन वाली पोस्टों को डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप सभी को आपकी जो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास जो भी एक्स्ट्रा उपाधि होती है, यहाँ पे वो आपको उपाधि के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पोस्टें सिलेक्ट करनी रहती हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लाइव पोस्टें सिलेक्ट करना भी दिखा रहा हूँ,
कि आपको किस प्रकार से अपनी पोस्टों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं किसी भी पोस्ट को, तो सबसे पहले आपको उस पोस्ट कोड के सामने की हाँ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना रहता है। उसके बाद उसके बाजू में जो कोड दिया रहता है आपको उस कोड पे टिक करना रहता है। यहाँ से आपका जो है तब जाके ये आपका पोस्ट कोड सिलेक्ट होता है। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी पोस्ट को सिलेक्ट करना है तो आप स्क्रॉल करते हुए ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं। जहां का पोस्ट आपको पहले डालना हो तो सबसे पहले दोस्तों आपको आपकी प्राथमिकता के अकॉर्डिंग पोस्टों को डालना है। और इसी के साथ साथ आपकी जो योग्यता है यानी कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है आपको उसको पहले पढ़ लेना है बहुत अच्छे से कि आप उस शैक्षणिक योग्यता के अकॉर्डिंग आपकी योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं। दोस्तों यहाँ से हमने अपने सारे के सारे पोस्ट कोडों को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। तो जो भी आपके पोस्ट कोड रहे हों वो आपको अपनी क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आ जाना है। चलिए हम आपको ये दिखा देते हैं कि हमारे सारे के सारे पोस्ट कोड भर चुके हैं। इसके बाद जो है हम सबसे नीचे आ जाते हैं, जो हमारे पोस्ट कोड रहते हैं इसके आपको जस्ट नीचे आ जाना है। ये देखिए यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका रोजगार पंजीयन। तो दोस्तों जो भी आपका रोजगार पंजीयन रहा हो वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो इसको भी दोस्तों हम फिल करके दिखा दें कि आपको किस प्रकार से आपका रोजगार पंजीयन को फिल करना है। ये जो आपका रोजगार पंजीयन रहेगा ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपका जो आपका पंजीयन का डेट रहता है वो उसी पे आपको मिल जाएगा। तो जिस डेट पे आपका पंजीयन हुआ था आपको वही डेट यहाँ पे भर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा पंजीयन का ज़िला कि आप किस ज़िले से हैं। तो आप सभी को यहाँ पे आपका डेट डालने के बाद जो रोजगार पंजीयन का ज़िला रहेगा वो आप सभी को यहाँ पे आपका रोजगार पंजीयन का ज़िला चूज़ करना है। तो चलिए इसको भी हम आपको सेलेक्ट करके बता देते हैं कि जो आपको रोजगार पंजीयन का ज़िला है वो आपको कैसे। तो यहाँ से दोस्तों आपको पहले ऊपर यस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ज़िला चूज़ करने के बाद आपको 47 नंबर ऑप्शन पे यस करना है। उसके बाद आपको गृह जिला चुनना है। यहाँ से दोस्तों आपको आपके एग्ज़ाम सेंटर चुनना पड़ेंगे। तो जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर आपके गांव या शहर के पास हो सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम दोस्तों हमें जो अपने एग्ज़ाम सेंटर रहते हैं ये हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। तो चलिए हम ये आपको सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले का जो हमारा एग्ज़ाम सेंटर रहता है वो हमारे एरिया में सबसे पास सागर रहता है। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो भी आपके एग्ज़ाम सेंटर आपके पास हो आपको आपकी प्राथमिकता के अकॉर्डिंग उनको सिलेक्ट करते जाना है। तो ये हमारे आपके लिए 4 सेंटर आपको चूज़ करने के लिए मिलते हैं। तो आपको चारों के 4 एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर लेना है। इसके बाद आई एग्री पे टिक करना है, मतलब मैं घोषणा करता हूँ। इसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपके फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। जो भी आपने भरा होगा तो आप यहाँ पे चेक कर लेना। प्रिंट करके आप इसको प्रिंट आउट करके भी चेक कर पाएंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड पेमेंट करेंगे। तो जैसे ही आप प्रोसीड पेमेंट करेंगे एक बार फिर से पेज रिडायर होगा तो आपको यहाँ से प्रोसीड पेमेंट दोबारा से कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा तो आप यस करके प्रोसीड पेमेंट कर देंगे। तो इसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ से मैंने पेमेंट का बताया हुआ है, यहाँ पे आप आईडी पासवर्ड डाल के इसका पेमेंट कर पाएंगे। ये देखिए हमारा भुगतान है। ये आपका कंप्लीट फॉर्म हो चुका है। यहाँ से आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और साथ ही साथ इसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। ये आपको तो दोस्तों अभी तक आप सभी ने देखा कि हमने कैसे कंप्लीट अपना फॉर्म कर लिया है। जो भी आपका डाउट होगा शायद मैंने इस वीडियो में कंप्लीटली उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करा दूंगा। और जो आपका अभी जो 10 दिन पहले आपको जो सूचना देना है वो किस प्रकार से देना है, आपको कहाँ देना है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। और इसी के साथ साथ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।